सो हे गाइस और सब गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी दिस इज़ द एंड के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2013 को। मूवी का रेटिंग है ए, ठीक है। एंड ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का 1 आवर 47 मिनट्स। और मेजरली ये मूवी का जॉनर के बारे में बात करें तो इट्स अ कॉमेडी मूवी, या मेजरली इट्स अ कॉमेडी मूवी। मेजरली नहीं, कॉमेडी मूवी है ये एक्चुअली। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर। इसका हिंदी डब तो अवेलेबल नहीं है, और मैं प्रेफर करूँगा, आपको बोलूँगा कि आप इस मूवी को कोई भी डब में ना देखे। इसका ओरिजिनल वॉइस मतलब ओरिजिनल डब में देखे, विच इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखिए, क्योंकि दिस मूवी स्लैप्स व्हेन इट कम्स टू, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, मतलब पूरा ओवरऑल। दिस वीडियो इज गोना बी माय 154th वीडियो, यस। और नेक्स्ट वीडियो गोना बी अबाउट 155th वीडियो, एंड इट्स गोना बी अबाउट बारबेरियन, जो उसके बारे में मूवी के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट या नेक्स्ट वीडियो गोना बी अबाउट बारबेरियन। और अभी आधे घंटे की मूवी देखना बाकी है बारबेरियन के, मतलब बारबेरियन का बताऊँ तो ठीक है। आधे घंटे की मूवी बाकी है। स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट बन गई है, अभी आधे घंटे की और देखूंगा मैं तो और स्क्रिप्ट बनेगी आगे। सो या लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी दिस इज़ द एंड के बारे में, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी में एक आपको कभी भी कॉमेडी मूवीज या कॉमेडी शोज एंजॉय करना हो तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, ऑलवेज यू हैव टू डू, आपको लॉजिक देखना बंद करना पड़ेगा। यस, तो आप मूवीज का लॉजिक ढूंढते हो। व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी मूवीज, जस्ट शट इट डाउन, ठीक है। मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी लॉजिक ढूंढता हूँ बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मूवीज़ में, बहुत सारे शोज में। बट व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी मूवीज एंड शोज, मैं वो लॉजिक का जो पार्ट होता है, एलिमेंट, वो मैं बंद कर देता हूँ। असली मज़ा कॉमेडी मूवी देखने का आता है जब आप लॉजिक दिमाग बंद करके देखो, तब मज़ा आता है असली कॉमेडी मूवीज़ और शोज़ देखने में, टू बी ऑनेस्ट। और आप हैव अ गुड लाफ विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, विथ योर पार्टनर। इट्स इनसेनली गुड मूवी। मैं ऐसा कहूँगा, ये इस पर्टिकुलर मूवी की बात करूँ तो दिस इज़ द एंड के बारे में। प्रीटी गुड मूवी, मुझे बड़ा पसंद आया, ठीक है। इसमें और इसके स्टोरी की बात करेंगे, और स्टोरी का कुछ ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं कहूँगा इस मूवी को स्पॉयलर्स भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो। ऐसा कोई बड़ा कोई स्पॉयलर भी नहीं है, तो मैं पूरा स्टोरी बता दूँ आपको तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट स्टिल मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा, थोड़ा सा सरफेस लेवल की स्टोरी बताऊँगा ओवरऑल। उसके बाद आप देख पाओगे इस मूवी को ऑन प्राइम वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। सो इस मूवी में सब लोग अपना खुद का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे 6 से 7 मेन कैरेक्टर्स हैं। सेथ रोगन हो गया, आपने सेथ रोगन की पहली मूवी देखी होगी कॉमेडी मूवीज, आपको यू नो मैन, दैट गाय इज गुड व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी मूवीज एंड ऑल मैन। यू कैन ट्रस्ट दैट गाय व्हेन इट कम्स टू राइटिंग पार्ट ऑफ कॉमेडी मूवीज। क्यों, बंदे ने बहुत से कॉमेडी मूवीज लिखे हैं और अच्छे भी हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो वन ऑफ दिस मूवीज रिटन बाय सेथ रोगन, ठीक है। इसमें उसके बाद है मल्टीपल मेन कैरेक्टर्स एक्चुअली। इसके बाद यू नो जेम्स फ्रैंको है, जोना हिल है, डैनी मैकब्राइड है, उसका माइकल कैरे है, जे ब्रूस है, ये वो भी है। इसमें 6 to 7 मेन कैरेक्टर्स हैं और वो अपना ही रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे सेथ रोगन है तो सेथ रोगन ही अपना रोल प्ले कर रहा है, ऐसे मतलब इसमें कोई डिफरेंट नेम और एनीथिंग नहीं, कुछ नहीं। ये लोग ये मूवी में सेलिब्रिटीज़ हैं, सुपरस्टार्स हैं, एंड दैट्स ऑल। तो ये मूवी में ये अपना ही रोल प्ले कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो सेथ रोगन इज प्लेइंग सेथ रोगन, दैट्स ऑल। आपको एक एग्जांपल दूँ तो, ठीक है। सो सेथ रोगन अपने दोस्त जे, तो जे मैंने जैसे पता उसका पूरा नाम जे बैकलिश कुछ है, ठीक है। तो सेथ रोगन जाता है अपने दोस्त जे को पिकअप करने के लिए एट द एयरपोर्ट, ठीक है। देन वो दोनों सेथ रोगन के घर जाते हैं, देन दे ड्रिंक, स्मोक वीड एंड टोटल मेजर मारते हैं, टोटली वो सब ड्रग्स एंड ऑल, ड्रग्स नहीं, वीड ड्रिंक ये सब कर रहे होते हैं सेथ रोगन एंड जे, ठीक है। देन तभी सेथ को याद आता है कि उसका दोस्त जेम्स फ्रैंको, इफ यू नो दैट गाय, जो स्पाइडरमैन वाला जेम्स फ्रैंको, और क्या 127 आवर्स वाला जेम्स फ्रैंको, तो जेम्स फ्रैंको का घर उन लोगों को जाना है, क्योंकि जेम्स फ्रैंको ने अपना एक नया घर बनाया है। तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, कौन सा पार्टी होता है, यू नो न्यू हाउस का जो पार्टी होता है वो करा है उसने, सेट करके रखा है, ठीक है, सेलिब्रेट करने के लिए। तो सेथ को तभी याद आता है, सेथ रोगन को, कि उसका जो दोस्त है जेम्स फ्रैंको, उसने अपना घर में हाउस वार्मिंग पार्टी रखा है। यस, जब नया घर लेते हो तो हाउस वार्मिंग पार्टी रखा है, तो यस, तो उसको याद आता है कि यस मेरे दोस्त ने हाउस वार्मिंग पार्टी रखा है। तो जो जे कैरेक्टर है, जे का जो कैरेक्टर है, जो है वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इस मूवी में,
उसको जाने का मन नहीं होता है, बट समहाउ सेथ रोगन उसको पटा लेता है कि चल मज़ा आएगा, सब सब दोस्त यार एक साथ मिलेंगे, मज़े करेंगे। तो जे बोलता है ओके मैं तेरे साथ आ जाऊँगा, ठीक है। तो जे और सेथ रोगन उस पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी के निकलते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। एंड ये घर एक्चुअली जेम्स फ्रैंको का ही होता है, ठीक है। तो जेम्स फ्रैंको ने हाउस वार्मिंग पार्टी रखा है, तो उसने एक नया घर लिया है, नया घर मतलब बनाया है, तो उसके लिए हाउस वार्मिंग पार्टी रखा है। सो बकचोदी चल रही होती है एंड अदर मेन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे जोना हिल एंड ऑल। तो जोना हिल आता है, उसके बाद दूसरे जो अदर मेन कैरेक्टर्स हैं उन सब का भी इंट्रोडक्शन होता है, जैसे और कौन कौन हो गया, जो मतलब एक तो क्रैग रॉबिन्सन हो गया, ठीक है, वो आपने देखा होगा शायद किसमें, ऑफिस द शो में, या तो दूसरे मेजर कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। जोना हिल हो गया वन ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड ऑल। तो वो सब बातें कर रहे होते हैं सब मेजर कैरेक्टर्स एक दूसरे से। इस मूवी में इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, इट्स क्रेजी टू वॉच, टू बी ऑनेस्ट। सो मैनी कूल रेफरेंसेस, दैट्स ट्रू फॉर दिस मूवी, ठीक है। आप इस मूवी में एमा वॉटसन को देखने वाले हो, रियाना को देखने वाले हो। सो इस मूवी में बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे आपने अब बैड बॉयज देखा होगा, उसके जो 2 अदर कैरेक्टर्स हैं वो भी इस मूवी में है एक्चुअली। जोना हिल के साथ जो 2 लड़के होते हैं वो भी इस मूवी में है। तो बहुत सारे इसमें एक्टर्स आप देखने वाले हो। तो यू गोना सी टू मैनी कूल रेफरेंसेस, टू मैनी कूल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, सुपरस्टार्स, पॉप स्टार्स देखने वाले आप इस मूवी में। तो या तो छोड़ा भी रहा है कि एक कोलेबोरेशन हो गया, इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, बट इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग टू वॉच। आप यू गोना बी लाइक ओ मैंने इसको देखा है, आप यू गोना बी लाइक दैट, बट इट्स प्रीटी फन टू वॉच, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे जो रेफरेंसेस मिलते हैं हमें, वो देखने में मज़ा आता है। देन इस मूवी में हम उसके बाद देन जे का सिगरेट ख़त्म हो जाता है। सो सेथ, तो जे जो कैरेक्टर है, जे का उसका पूरा नाम क्या भूल गया मैं, तो जे का पूरा नाम है जे बेरुशेल, यस, वी विल गो विथ जे बेरुशेल का सिगरेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो सो सेथ रोगन एंड जे बेरुशेल सिगरेट लेने जाते हैं टू द स्टोर, ठीक है, कोई भी कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वहाँ पर लोग जाते हैं सिगरेट लेने के लिए। एंड वो दोनों एक स्टोर के अंदर जाते हैं एंड तभी वहाँ पे कुछ होता है एंड पीपल अराउंड देम स्टार्टेड टू फ्लाई ड्यू टू सम ब्लू लाइट। तो ठीक है, तो बहुत सारे रेस आने लगते हैं, मतलब ऊपर से, ठीक है, ऊपर से बहुत सारे रेस आने लगते हैं और जो उसके आजू बाजू लोग होते हैं, जे और सेथ के आजू बाजू लोग होते हैं, वो लिटरली उड़ने लगते हैं और उनका वो जो ब्लू रे उनको पड़ रहा होता है वो उनको ऊपर ले जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो हेवन तक लेके जाता है उनको, ठीक है। तो ये पार्ट काफ़ी मैं कहूँगा मेजर पार्ट है। तो जे वो देखता है पर सेथ रोगन नहीं देख पाता वो चीज़ को, बस जे देख लेता है, ठीक है। तो जे देखता है कि जो रेस आ रहे हैं उसके ऊपर नहीं आ रहे, उसके जो आजू बाजू जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी लाइक कस्टमर्स हैं उनके ऊपर आ रहा है, वो लोग उड़ के ऊपर जा रहे हैं। तो वो ठीक है, तो वो जे देख लेता है, ठीक है। एंड वो लाइट और रेस आ रही होती है फ्रॉम द स्काई। सो फ्रॉम द स्काई इट्स लाइक हेवन, एक्चुअली हेवन का ही कनेक्शन दिया गया है इस मूवी में। तो जो रेस है वो एक्चुअली हेवन से आ रहे हैं और वो जो रेस जिसके ऊपर पड़ रहे हैं वो लोग हेवन पे जाने वाले हैं, ऐसा दिखाया गया है, ऐसा हमारा दिखाया गया है इस मूवी में, ठीक है। देन सेथ एंड जे दोनों भागने लगते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि समहाउ बच कर वो जेम्स फ्रैंको घर पहुंचते हैं और पर वहाँ पर तब सब नॉर्मल होता है, इट फील्स लाइक नथिंग हैपेंड देयर, सब लोग बातें एंड पार्टी कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली जो जेम्स फ्रैंको के घर के अंदर, तो उसके घर के अंदर सब नॉर्मल होता है, ठीक है, सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बट जेम्स फ्रैंको घर के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, फियास्को मच रहा होता है, जो लैंड है वो टूट रहा होता है, अर्थक्वेक आ रहा होता है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ चल रहा होता है। मतलब इट्स लाइक हेल मच गया होता है, लाइक बिल्कुल बर्बादी, मतलब आग लग गई है, लैंड मतलब लैंड बीच में से चीर चुका है, लाइक लैंड टोटली, वो सब हो रहा है। मतलब बहुत सारे फियास्को हो रहा है, मतलब केओस बच गया है बाहर, आग लग गई है हर जगह, अर्थक्वेक आ रहा है एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। बट जेम्स फ्रैंको के घर सब अभी शांत है, उसके घर में कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, अर्थक्वेक कुछ नहीं आया। तो उसके अंदर जो गेस्ट सब है वो सब आराम से बातें चिल विल कर रहे हैं, कुछ खास नहीं हो रहा। देन जे सबको सब चीज़ बताता है कि बाहर क्या चल रहा है, एक्चुअली क्या कियोस मतलब क्या कियोस मच रहा है बाहर, ठीक है। तो सबको बताता है एंड तभी आज बताता है कि बाहर क्या क्या हो रहा है, बट जे को कोई विश्वास नहीं करता, जे की कोई बात नहीं मानता, क्योंकि जेम्स फ्रैंको का घर के अंदर तो सब नॉर्मल है, ठीक है,
और वो लोग बाहर देख नहीं पा रहे कि बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। जो तो अंदर सब लोग अंदर हैं, पार्टी कर रहे हैं, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो लोग सुन भी नहीं रहे होते जे को, और जे बोल रहा होता है कि बाहर आग लग गई है, मतलब हेल मच गई, हेल हो गया, मतलब हेल जैसा एनवायरनमेंट हो गया ओवरऑल, ऐसी सब चीज़ें हो गई है, अर्थक्वेक आ रहा है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो जेम्स फ्रैंको के अंदर जो लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं जे के ऊपर कि ये तो कुछ ही बकचोदी कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। बट तभी एक अर्थक्वेक आता है जेम्स फ्रैंको के घर के बाहर, ठीक है, घर पर एक अर्थक्वेक आता है, तो सब लोग घर के बाहर भागने लगते हैं, ठीक है। तब उनको पता चलता है कि यस, जे जो भी कह रहा था वो सब सच है, यहाँ पे पूरा फियास्को मच गया है, यहाँ पे मतलब पूरा आग लगी पड़ी है सबकी। तब वो देखते हैं कि पूरा एलए डिस्ट्रॉयड हो चुका है। तो जो जेम्स फ्रैंको घर है वो एलए में है, लॉस एंजल्स, राइट, इस लास वेगस होता है वो, तो लॉस एंजल्स में पूरा उसका घर है जेम्स फ्रैंको का। जेम्स फ्रैंको के घर में अर्थक्वेक आता है, तो सब लोग बाहर भागते हैं, ऑब्वियस है, तो सब बाहर भागते हैं, और वो तब देखते हैं कि पूरा एलए जो है, लॉस एंजल्स पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, पूरा का पूरा बर्बादी छा गई है पूरे लॉस एंजल्स में। तो वो सब देखते हैं, ठीक है, जो गेस्ट होते हैं वो सब देखते हैं कि जो जे बोल रहा था वो सच है, ठीक है। तब वो सब लोग शॉक हो जाते हैं, एंड तभी पूरा लैंड भी 2 पार्ट्स में बिखर जाता है। जो लैंड में खड़े होते हैं, और वो लैंड भी 2 पार्ट से बट जाता है, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है, एंड बहुत सारे लोग तो उसमें ही गिर जाते हैं। तो बहुत सारे जो आप एक्ट्रेसेस पॉप स्टार्स देखते हो, वो सब इसमें ही गिर जाते हैं। इसमें आप केविन भी देखोगे, वो सब ये गड्ढे में गिर जाते हैं, गड्ढे मतलब हेल में गिर रहे हैं डायरेक्ट, ऐसा दिखाया गया है हमें, तो डायरेक्ट हेल में वो गिर जाते हैं। इट्स अ फनी मोमेंट, बहुत अच्छा पार्ट था। ये लिखा भी है मैंने कि ये सीन काफ़ी फ़नी होता है, नॉट गोना लाई, दिस ओवरऑल सीन इज़ रियली फ़नी। देन ठीक है, तो मतलब रिहाना गिर जाती है, मतलब वो गड्ढे में, एंड ऐसे सब बहुत सारे कैरेक्टर्स और एक्ट्रेसेस गिर जाते हैं, वो मतलब बहुत सारे, मतलब जो भी फेमस जो भी है वो सब इसमें गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं। लाइक इन दी एंड आधे लोग भाग चुके हैं एंड आधे लोग मर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा दिखाया गया हमें कि जितने भी गेस्ट थे उसमें से आधे लोग तो मर चुके हैं, ठीक है, वो गड्ढे में गिर के, पर आधे लोग भाग भी चुके हैं, मतलब कि भाग गए हैं, ठीक है। सो ये सब फियास्को में हमारे मेन कैरेक्टर्स सब जेम्स फ्रैंको के नए घर के अंदर चले जाते हैं। अब सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर्स ही बचे हैं उस घर के अंदर, तो हमारे 6 से 7 मेन कैरेक्टर्स हैं, वो ही इस घर के अंदर, जेम्स फ्रैंको घर के अंदर बचे हुए हैं, और उनको सर्वाइव करना है इनसाइड दिस हाउस, ठीक है। अब बाहर तो जा नहीं सकते, जैसे मैंने बताया पूरा एलए डिस्ट्रॉयड हो चुका है, और बहुत सारे मॉन्स्टर्स की आवाज़ भी आ रही है, तो वो भी दिखाया गया है कि मॉन्स्टर्स की आवाज़ आ रही है, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो बाहर तो जा नहीं सकते ये लोग, तो इनको वो जेम्स फ्रैंको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा और सर्वाइव करना पड़ेगा। अब हमारे मेन कैरेक्टर्स कैसे घर के अंदर सर्वाइव करेंगे, इस डिसास्टर को कैसे अपना आप को बचाएंगे, हु नोस, एंड दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस मूवी। थोड़ा सा बोला है कि यार बच्चों, दिस मूवी इज़ बकचोदी यार, दिस ओवरऑल मूवी इज़ बकचोद फ्रॉम द स्टार्ट, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये मूवी आधा टाइम तो लॉजिक बनाती नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ फनी, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँ तो। या सो लेट्स टॉक अबाउट अदर स्टफ अबाउट दिस मूवी। ये मूवी में सिनेमाटोग्राफी एंड कैमरा वर्क इज़ नॉर्मल, नथिंग स्पेशल एंड ऑल, इट्स प्रिटी नॉर्मल, ऐसा कहूँगा। मूवी काफ़ी कियोटिक एंड फनी है, लाइक इसको कियोटिक वाइब ही कियोटिक वाइब ही इस मूवी को ज़्यादा फनी बनाती है, मैं ऐसा कहूँगा। जो कियोटिक वाइब दिए गया इस ओवरऑल मूवी को, तो इस मूवी का जो कियोटिक वाइब है इस मूवी को ज़्यादा फनी बनाता है, ऐसा कहूँगा। इस मूवी में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, जो आधे तो आपको समझ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब रेफरेंसेस एक्चुअली वेस्टर्न साइड के रेफरेंसेस है। सो इट्स प्रिटी सब्जेक्टिव मैटर, आपको कौन से रेफरेंसेस समझ में आते हैं, कौन से नहीं, ठीक। तो जो रेफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं इस मूवी, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इस मूवी में, तो ये सब वेस्टर्न साइड के रेफरेंसेस है, और इट डिपेंड्स लाइक आप कितने ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा आप वो हो, आप क्या बोलते हैं, एडेप्टेबल हो विद वेस्टर्न साइड के रेफरेंसेस के साथ, तो आप जितना आपने इंग्लिश मूवीज़ देखी होगी, जितना आप इंग्लिश वो फॉरेन और जितने वेस्टर्न साइड का फॉलो करते हो, तो आपको बहुत सारे रेफरेंस समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मैं मूवी देख रहा था तो मुझे थोड़े बहुत रेफरेंस समझ में नहीं आए थे, जो वेस्टर्न साइड के थे मुझे थोड़े बहुत समझ में नहीं आए थे, और मुझे बहुत से समझ में आ गए थे, और जो समझ में आ रहे थे दैट वाज फनी, मैं ऐसा कहूँगा, दे वर फनी, टू बी ऑनेस्ट। या मूवी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, विच इज़ ग्रेट थिंग, टू बी ऑनेस्ट। यस,
कॉमेडी मूवीज़ को एक चीज़ फनी बनाती है, वो उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो कॉमेडी मूवी जब अनप्रेडिक्टेबल हो तभी देखने में मज़ा आता है कि आप नेक्स्ट सीन सोच भी ना पाओ कि क्या होने वाला है, एंड दैट्स द थिंग अबाउट दिस मूवी। आप नेक्स्ट सीन सोच भी नहीं पाओगे कि ये मूवी में होने क्या वाला है, टू बी ऑनेस्ट। और सच में ऐसा ही होता है, कुछ मतलब कुछ अलग ही कहानी, कुछ अलग ही बकचोदी चल रही होती है इस मूवी में, ठीक है, जो आप सोच भी ना पाओ। दैट मेक्स दिस मूवी अ ग्रेट वन, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा मैं कहूँगा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी कोई भी कॉमेडी मूवी को अच्छा बना सकती है, मैं ऐसा सोचता हूँ मैं, ठीक है। इनलॉजिक होना चाहिए मूवी, और अनप्रेडिक्टेबल, कोई भी कॉमेडी मूवी को अच्छा बना सकता है। नॉट अ सिंगल कैरेक्टर इन दिस मूवी इज़ अनोइंग, विच इज़ अ वेरी बिग डील, कि हम लोग 6 से 7 मेन कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। सेथ रोगन वो सब हो गया, हम उनको देखने वाले हैं, उनमें से एक भी कैरेक्टर अनोइंग नहीं है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉमेडी मूवीज़ हैं जिसमें मतलब मूवी फनी होती है, पर दे आर सम इरिटेटिंग अनोइंग कैरेक्टर्स होते हैं जो देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, और वो देखते हैं तो सिर दर्द होने लगता है। इस मूवी में ऐसा एक भी, हमारे जो भी मेन कैरेक्टर्स बच गए हैं घर के अंदर, उनमें से एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो आपको अनोइंग लगे, यार आपको ऐसा लगे कि अरे एक हाथ सीखने में आ गया तो सिर दर्द होने लगेगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस मूवी। एक भी कैरेक्टर अनोइंग नहीं है, फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है। यस, इस मूवी की जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है डजंट मेक एनी सेंस, या दैट्स ट्रू, डजंट मेक एनी सेंस, बट समहाउ इट डज समटाइम्स। दैट्स, इसका मैं कहूँ तो इट्स लाइक पैरल, सब कुछ मतलब ये बताने लायक नहीं है। मैं ऐसा कहूँगा कि ये मैं बयान नहीं कर सकता। इसकी जो स्टोरी है मूवी की, वो काफ़ी भैंचोद जैसी काफ़ी चूतिया जैसी स्टोरी लाइन है, बट इट डजंट इवन मेक सेंस, इट डजंट मेक लॉजिक, बट समहाउ समटाइम्स इट डज। ऐसी मूवी है, समझ जाओ आप, ठीक है। मतलब ये बयान नहीं कर पा रहा मैं पॉइंट को, टू बी ऑनेस्ट। या मूवी इज़ फास्ट पेस्ड, दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। मुझे कॉमेडी मूवीज़ फास्ट पेस्ड देखने में ही मज़ा आता है। स्लो पेस तो कॉमेडी मूवीज़ देखने में बोरिंग हो जाता है। फास्ट पेस्ड कॉमेडी मूवीज़ देखने ज़्यादा मज़ा आता है। तो दिस मूवी इज़ फास्ट पेस्ड बाय द वे। नेक्स्ट पॉइंट, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा ही बकचोदी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बकचोद है, मैं ऐसा कहूँगा। हाँ यस, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बकचोद है। आपको बहुत सारे 18+ वाले रेफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं, जो आप सोचोगे कि ये कैसे अलाउ कर दिया गया होगा। दैट्स क्रेजी टू थिंक अबाउट। इसमें बहुत सारे ऐसे जोक्स हैं जो 18+ है, तो आप सोचोगे कि इस मूवी को अलाउ कैसे कर दिया, कि ये सब जोक्स अलाउ कैसे कर दिए कि आप ये मूवी में आ सकते हैं, मतलब आप डाल सकते हो इस मूवी में। दैट्स क्रेजी। मतलब इस मूवी, एक एग्जांपल दूँ तो इस मूवी में मल्टीपल रेप जोक्स है, हाँ ठीक है, रेप जोक्स है, ठीक है, हंसने की बात नहीं है, बट इस मूवी में जैसे उस चीज़ को बताया गया है, वो इट्स फनी, इट्स टोटली फनी, टू बी ऑनेस्ट। आपको हंसी आएगी और आप सोचोगे कि इस पार्ट को कैसे अलाउ कर दिया, मतलब वो सेंसर बोर्ड वालों ने, ठीक है, कि कैसे अलाउ कर दिया, टू बी ऑनेस्ट। इस 2014 गाइस, उस टाइम तो मैं बोलूँगा कि ऐसे टाइप की मूवीज़ अब तो बन नहीं सकती, टू बी ऑनेस्ट, पर 2013 में ये ऐसी मूवीज़ बन सकती थी आई गेस। बट अब तो ऐसे टाइप की मूवीज़ मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट नहीं बन सकती। मूवी का जो बोर्ड है, मूवी बोर्ड, वो सेंसर अलाउ ही नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट। तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा बकचोद है। वो एमा वॉटसन वाला, यस, वो जो रेप का जो जोक्स है, वो एक्चुअली एमा वॉटसन के ऊपर है, जो एमा वॉटसन हैरी पॉटर वाली, यस, तो वो भी इस मूवी में है। तो जो वो एमा वॉटसन वाला जो ओवरऑल सीन है, वो काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस एंड फनी होता है, टू बी ऑनेस्ट। और दैट सीन इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वो एमा वॉटसन वाला वन ऑफ द बेस्ट इन दिस मूवी। जस्ट वेट, वो सीन आएगा, पागल होने वाले हो, आप हंस के गिर जाओगे। दैट सीन इज़ क्रेजी गुड, टू बी ऑनेस्ट। या आई एम सेइंग टू बी ऑनेस्ट अबाउट, बट या ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी में जो मिस्टीरियस सस्पेंस एंड थ्रिलर एलिमेंट्स है, वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस मूवी, क्योंकि यू नो इट्स अ कॉमेडी मूवी, बट इस मूवी में थोड़ा सा मिस्टीरियस, थोड़ा सस्पेंस, थोड़ा थ्रिलर एलिमेंट्स डाला गया है इस मूवी में, जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है, कॉमेडी मूवी होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसमें मतलब घर के बाहर मॉन्स्टर्स उन सब की आवाज़ आती है, तो कोई डर के बाहर नहीं जाता, कोई घर के बाहर नहीं जाता डर के मारे कि वो मॉन्स्टर्स को पकड़ लेंगे, कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो एक थ्रिलर एलिमेंट है मॉन्स्टर्स उन सब का, वो देखने में मज़ा आता है, ठीक है, ओवरऑल। तो नेक्स्ट पॉइंट, इस मूवी में कुछ भी हो सकता है। सो दिस मूवी इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो मैंने जैसे कह दिया है, आप नेक्स्ट सीन आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे क्या होने वाला है। सो ये मूवी में कुछ भी हो सकता है, इट्स टोटल रैंडम, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
एक्सोर्सिज्म वाला पार्ट काफ़ी फ़नी था एंड टोटल कियोटिक, ठीक है। तो एक्सोर्सिज्म पार्ट मतलब जो द एक्सोर्सिस्ट था, ओजी एक्सोर्सिस्ट, द फर्स्ट वाला, ओजी वाला, वन ऑफ माई फेवरेट, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेरा वन ऑफ मी नहीं, मेरा फेवरेट। जो ना एक्सोर्सिस्ट के बारे में बात की है मैंने इस पुराने एपिसोड्स में, पुराने वीडियोस में, तो उसका भी एक रेफरेंस डाला गया है इस मूवी के अंदर। वो भी काफ़ी अच्छा है, वो देखने काफ़ी मज़ा आता है। इट्स अ फनी पार्ट, टू बी ऑनेस्ट, फनी पार्ट है, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, यू नो दिस, वी नॉट गोना टॉक अबाउट एंडिंग। एंडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, सॉरी गाइस, एंडिंग के बारे में बात नहीं कर सकते। बट आपको मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि एंडिंग वॉज गुड, या एंडिंग वॉज गुड, मज़ा आया एंडिंग देखे। इट वॉज सेटिस्फाइंग एंडिंग, मतलब देखोगे तो आप ऐसा बोलोगे हाँ सेटिस्फाइंग था, मज़ा आया देखने में, कोई भी कमी नहीं रखी गई। सो दैट वॉज अ गुड थिंग। सो एक लाइन में मुझे एंडिंग को बताना पड़े तो मैं कहूँगा दिस वॉज गुड, या ऐसा मैं कहूँगा, सेटिस्फाइंग था, अच्छा था, या। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 6 आउट ऑफ 10। आपको लगाओगे मैं 7-8 दूंगा ना, ऐसा नहीं है। मैं इस मूवी को 6 to 6.5 का रेटिंग दे सकता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। पर मैंने इस मूवी को सॉलिड 6 आउट ऑफ 10, चलो 6.5 आउट ऑफ 10 देता है मैं इस मूवी को। तो मैं इस मूवी को 6.5 आउट ऑफ 10 का रेटिंग देना चाहूँगा। इट वॉज गुड, इट वॉज फनी, इट वॉज हिलेरियस, देखने मज़ा आया, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरा मूवी में आप हंसते ही रह जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बहुत सारे सीन्स हैं जो अच्छे खासे हैं। इसके हिसाब से मैंने 6.5 की रेटिंग दी है इस मूवी को। अब हम बात करेंगे मूवी के दूसरे रेटिंग्स के बारे में। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज में इसका परसेंटेज है 82%। लेटरबॉक्स में इसका रेटिंग है 3.2 आउट ऑफ 5, विच इज़ गुड फॉर अ कॉमेडी मूवी। और अब हम बात करें IMDb के बारे में, तो टोटली अराउंड लाइक 4.5 लाख लोगों ने इस मूवी को रेट किया गया है, और इसका ओवरऑल रेटिंग है 6.6, ठीक है। तो जैसे मैंने 6.5 दिया है एंड 6.6 इट्स प्रीटी क्लोज। तो तो इस मूवी को 6.5 का रेटिंग देना चाहूँगा, और 4.5 लाख लोगों ने रेटिंग किया है, यस। और ये इसके हम जॉनर के बारे में बात करें डिटेल में, जॉनर एंड सब जॉनर के बारे में, डार्क कॉमेडी, डार्क फैंटेसी, डिसास्टर, डिस्टोपियन, साईफाई, हाई कॉन्सेप्ट कॉमेडी, राउंची कॉमेडी, सटायर, सुपरनैचुरल, फैंटेसी, सर्वाइवल। सो या ये सब जॉनर एंड सब जॉनर मूवी में, ये सब जॉनर एंड सब जॉनर में ये मूवी आती है, ठीक है। अब इसके पेरेंट्स गाइड के बारे में बात करेंगे, विच इज़ गोना बी प्रिटी प्रिटी सिंपल टू टॉक अबाउट, टू बी ऑनेस्ट। इस मूवी में देखो गाइस, देखो सेक्स तो नहीं है इस मूवी में, ठीक है, पर इस मूवी में न्यूडिटी है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी, वो थोड़ा बहुत न्यूडिटी है, पर इस मूवी में बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे सेक्सुअल रेफरेंसेस है। तो ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बट विथ योर फ्रेंड्स, विद अकेले या विथ योर पार्टनर आराम से देख सकते हो। बट विथ योर फैमिली इट्स गोना बी प्रिटी ऑकवर्ड, कि मैंने जैसे बताया इस मूवी में थोड़े बहुत न्यूडिटी सीन्स, न्यूड सीन्स हैं, और बहुत सारे सेक्सुअल रेफरेंसेस है। तो ये मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते। वायलेंस हो इस मूवी में सीवियर लेवल में रखा गया है, बहुत सारा वायलेंस हो रहा है इस मूवी में। प्रोफेनिटी, गाली गलौज तो मैं बहुत ज़्यादा दी है इस मूवी में, ठीक है। हर 2-4 लाइन में गाली है, तो आप ऐसा कह सकते हो। एल्कोहल, ड्रग्स स्मोकिंग का यूज़ भी बहुत किया गया है, ठीक है, तो ये भी सीवियर लेवल में। और फ्राइटनिंग और इंटेंस सीन्स इस मूवी में मैं कहूँगा कि मॉडरेट टू सीवियर लेवल में है, ठीक है। इट डजंट मैटर, एक चीज़ मैटर करता है कि इज़ दिस मूवी फनी और नॉट। दिस मूवी इज़ एक्चुअली फनी, ठीक है। ट्रस्ट मी एंड वॉच दिस मूवी ऑन प्राइम वीडियो, ठीक है। एंड सेक्स न्यूडिटी की बात तो मैंने कर ही ली है कि बहुत से सेक्सुअल रेफरेंसेस है, आप फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, बट विथ योर फ्रेंड्स इट्स गोना बी अ बैंगर 1 hour 47 minutes, ठीक है। और अच्छे कॉमेडी मूवीज़, टू बी ऑनेस्ट, है ना, ये मतलब 10-15 साल पुराने ही अच्छे कॉमेडी मूवीज़ निकले, अभी तो अच्छे निकलते भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सो ये मूवी तो रिलीज हुई 2013 को। सो या this is the overall video guys, and we talked about this overall movie. This is the end के बारे में, and thanks for watching this video, and bye guys, take care and have a good day, yeah.